हाय यस, मैं राघवेंद्र। सो मेरा आदत है जब टाइम मिला तो छोटा कहानी लिखता रहता हूँ। सो आज आपके सामने आया है मानसा वर्सेस लालसा पार्ट 3 लेके। जो पार्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड किया है। सो थोड़ा वो भी देख लीजिएगा, ये तो स्टोरी और थोड़ा समझ में अच्छा समझ में आएगा। चलो ये स्टार्ट कर लेंगे आज का स्टोरी, मानसा वर्सेस लालसा पार्ट 3। जो पार्ट 2 में अंत में जो आराधना सो ड्राइवर को देखने के लिए लौट के चला जाता थे, और बीच में उसको कॉल आता है ऑफिस से। सो बोलता है, मैम जो आपने इंटरागेट किया ड्राइवर है ना, सो वो अस्पताल में है और उसको हार्ट अटैक आया है और वो क्रिटिकल कंडीशन में है करके बोलते हैं। तुरंत इसको डाउट आता है, अरे ये कैसे हुआ, हार्ट हार्ट अटैक अचानक में कैसे आ गया। ऐसा करके ये तीनों लोग हॉस्पिटल चला जाता है, और हॉस्पिटल में वो आईसीयू में थे। तो आईसीयू में तो डॉक्टर तो मना करते हैं। सो फिर भी आराधना उसको पर्सनली रिक्वेस्ट करके सो अंदर चला जाता है आईसीयू में। जो ड्राइवर है ना, उसको मतलब बात करते हैं। पहले जो अपना मोबाइल से जो फोटो दिखाता है रविकिरण को। सो ड्राइवर को पूछते हैं, आपने 3 लोग बोला था ना उनके वजह से ये मानसा मर गई सुसाइड करके। सो इसमें ये एक है लास्ट वाला करके उसका फोटो दिखाता है, किसका, रविकिरण का। जैसे फोटो देखते हैं, हाँ मैम जी, हाँ मैम। तो एक्चुअली सांस लेने में उसको थोड़ा तकलीफ था। तो बोलते हैं, हाँ मैम ये और तीसरा बंदा करके बोलता है। तो एकदम जो आराधना ने सो शॉक हो जाता है। अरे यार ये किया क्या, ये इसलिए मानसा ने सो आत्मा को मतलब मानसा को इसलिए किया है, इसीलिए वो तो आत्मा ने उसको आके मारा है। ऐसा डाउट आता है। फिर ये आत्मा ने नहीं मारा ना उसको, फिर क्यों मारा है, कौन मारा है, ऐसा डाउट में थे। उसके बाद वो बोलता है, मैम मैं और दूसरा असिस्टेंट और लायर का असिस्टेंट दोनों उसको बहुत परेशान किया था मानसा को, इसलिए मुझे अभी सजा मिल रहा है। सो मैं मरने वाला हूँ। सो मेरा पाप थोड़ा कम हो जाएगा। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक काम कीजिए, जो लायर लायर का एक असिस्टेंट है उसके पास चला जाइए, उसको सब पता है। वो आपको जरूर पूरा बताएंगे क्या है क्या हुआ और मानसा कैसे मर गई, ये सब पता है उसको करके बोलते हैं। और उसका नंबर दे देते हैं, एड्रेस भी बता देते हैं। सो जैसे वो एड्रेस बताते टाइम पे उसको अचानक पल्स ड्रॉप हो जाता है और वो मर जाता है। और तीनों लोग थोड़ा शांत होके सोचता है, अरे क्या क्यों हुआ ऐसा। सो सामने सामने जो बंदा तो मर गए करके वो मतलब दुखित हो जाता है, और बाहर आके फिर डायरेक्ट सो असिस्टेंट के पास चला जाता है, लायर असिस्टेंट के पास। बट लेकिन ये आराधना लायर असिस्टेंट को एक होटल में लेके जाता है। क्यों है ना, उसको डाउट है पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ करके, अचानक उसको हार्ट अटैक कैसे आया, डाउट है। इसीलिए वो होटल में लेके चला चला जाता है, और उसके वहां जाके उन्होंने इंटरोगेशन शुरू कर देते हैं तीनों लोग। पहले असिस्टेंट कुछ बताते नहीं, उसके बाद उसका ड्राइवर का स्टेटमेंट दिखाता है और उसको बहुत मारते हो थर्ड डिग्री यूज करके, तभी उसको मतलब ये बताना शुरू कर देते हैं लायर का असिस्टेंट। सो लायर असिस्टेंट बताता है, मैम एक्चुअली जो ये मानसा और रविकिरण दोनों बगल बगल में रहते थे, और ये रविकिरण थोड़ा देखने में सुंदर लगता है, इसलिए ये मानसा भी अच्छे है, वो खूबसूरत है। और उसको मतलब उस पे उसको मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है मानसा को। सो वैसे जब वो घर आ जाता है ना, उसको देखते रहता है और खुश होती रहती है वो। एक दिन ये मानसा रविकिरण के पास जाके बोलते हैं, सो रविकिरण मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। सो मुझे शादी कर लो, मैं लाइफ लॉन्ग आपको सपोर्ट करूंगी और आपको एंजॉयमेंट मिल जाएगा। हम साथ में रहेंगे करके बोलते हैं। पता नहीं रविकिरण को थोड़ा उसमें इंटरेस्ट कम था, उसको शादी करने में इंटरेस्ट कम था, और बोलते हैं मैं आपको शादी नहीं कर सकता हूँ आपसे करके बोलते हैं रविकिरण सीधा मानसा से। जो फिर मानसा ने बोलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है मेरे में। सो मैं भी पढ़ के मतलब अच्छा पढ़ लिखा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। सो आपको आपके बारे में मुझे सारे पता है, आपका जो हैबिट्स वो सब पता है मुझे। सो आई विल गिव यू माई बेस्ट, प्लीज मुझे शादी कर लोगे करके पूछता है। फिर वो रविकिरण बोलता है, मैं बहुत दिन से आपको देख रहा हूँ, आप तो अच्छा है और आपका बिहेवियर सब अच्छा है। सो बट लेकिन आपको लाइफ लॉन्ग जीने का मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ऐसा करके बोलता है। सो लाइफ लॉन्ग नहीं लग रहा मतलब कौन सा लग रहा है आपको, ऐसा पूछता है मानसा। वो बोले शॉर्ट टर्म के लिए कुछ रिलेशनशिप के लिए मैं
अग्री करता हूँ ऐसा करके बोलते हैं। तुरंत उसको गुस्सा आता है, "सा ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे शादी कर लो, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना मेरा इच्छा है, तुम ऐसा मत बोलिए" करके बोलते हैं। फिर वो सारी गलती कीजिए, आप ऐसा बात किया, सो मैं तो आपको शादी नहीं कर सकता, आप चले जाइए करके बोलते हैं वो रवि किरण। सो फिर वो मानसा मतलब दुख हो जाता है और घर आके रोते हैं। और ऐसा 1-2 दिन वो थोड़ा उदास रहता है, और उसके बाद एक दिन उसको कॉल आता है। सो उसका फ्रेंड से कॉल आता है। सो वो कॉल आया, क्या है वो बोलता है रवि किरण ने, सो अच्छा अच्छा नहीं है, तुम रवि किरण को क्यों प्यार कर रहे हो? वो अभी मेरे साथ एक होटल में और एक लड़की के साथ अंदर जा रहे थे, उसके फ्रेंड लायर है, वो सबसे बेकार है वो, ऐसा लोगों से ये फ्रेंडशिप करे रवि किरण, आप उसको भूल जाइए, वो अच्छा नहीं है, आपके लिए सूटेबल नहीं करके बोलते हैं उसका फ्रेंड कोलीग। वो एकदम मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है, ये रविकिरण ये कर रहे हैं क्या? आपने खुद देखा? ऐसा नॉर्मली कोई मतलब बताए तो सुना है क्या? ऐसा करके बोलती है ये मानसा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद देखा, अभी मैं होटल के सामने हूँ, मैं खुद देखा वो होटल में जाते टाइम किसी लड़की के साथ, ऐसा करके बोलता है। अगर आपको डाउट है तो अभी आ जाइए, होटल के सामने मैं खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद, ऐसा करके बोलता है। तुरंत वो मानस वहां चला जाते हैं, जैसे उन्होंने कॉलिग ने बोला वैसे वो लड़की के साथ तो बाहर आता है। तब पता चलता है रवि किरण तो अच्छा नहीं है, उसको मतलब लेडीज के साथ होटल में जाना उसको आदत है करके उसको पता चलता है। जैसे रवि किरण घर वापस लौट के निकलते हैं, उसको पीछा करके उसको डायरेक्टली मिलते हैं और बोलते हैं रवि किरण आप अच्छा अच्छा है, ऐसा मैंने सोचा, आप ये क्यों कर रहे हैं? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग ये सब चीज करने के अलावा आप मुझे शादी कर लो, सो इसका जरूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं है और हेल्थ के लिए सही नहीं है, सो अगर किसी कलीग्स को बताया तो आपका इमेज खराब हो जाएगा, ऐसा करके बोलता है। तो रवि किरण ने गुस्सा करता है, अरे तुम क्यों पीछे पड़ रहे हो मेरा? मैंने बोला था ना आपको मेरे से नहीं होगा शादी, आप दूसरा देख लीजिए ना। सो मैं मेरे से नहीं होगा, प्लीज मुझे पीछा मत करिए करके बोलता है रवि किरण गुस्से से। और ये मानसा तो सुनते नहीं, वो बात ठीक है, पहले ये आदत को है ना बंद कर दीजिए, ये अच्छा नहीं है, और ये आपको पेरेंट्स नहीं है इसलिए आपने ऐसा हुआ है करके बोलता है। एकदम रवि किरण को गुस्सा आता है, हाँ सच में आपने बोला सच है, सर मेरे पेरेंट्स नहीं है, मैं बचपन में थे मेरे पेरेंट्स तो मर गए, और मैं बहुत मेहनत करके स्ट्रगल करके मैं ये स्टेज में है, गवर्नमेंट जॉब भी मुझे मिला है और मैं पैसे खुद कमा रहा हूँ, किसी से भीख नहीं मांग रहा हूँ, सो ये अभी मैंने खर्चा कर रही है, मेरा खुद का पैसा है, सो तुमको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा करके उसको गुस्सा आ जाता है। आप तो अच्छे हैं ना, आपने अच्छा मतलब फैमिली से है ना, आपका मदर है और फादर भी होगा आपका, मुझे नहीं पता, बट लेकिन आप क्यों मुझे पीछे कर रहे हो, मुझे क्यों तंग कर रहे हो करके थोड़ा उसको इंसल्ट करते हैं रवि किरण। फिर उसके बाद वो मतलब रो के चला जाता है मानसी। जैसे मानसी जाने के बाद क्या होता है, एक दिन के बाद ये मानसी को डायरेक्ट लायर के पास चला जाता है, जो लायर उसका फ्रेंड है, उसका नाम है बाबजी करके। सो लायर के पास चला जाता है और एकदम ऐसा बताते हैं, तुम क्यों रवि किरण को मतलब बर्बाद कर रहे हो? सो तुमको शादी हुआ ना, सो सर मतलब अच्छा होना चाहिए, सो ये ऐसा फालतू काम क्यों कर रहे हो, और रवि किरण को क्यों आदत करवा दिया, ऐसा करके उसके ऊपर गुस्सा दिलाता है। और उसका नसीब खराब है, वो बगल में उसका पत्नी रहा मतलब भी काम करती है वहाँ। सो वो ये बात सुन के सो उसको गुस्सा आ जाता है, और उसको दोनों के बीच में लड़ाई होके उसका पत्नी छोड़ के चला जाता है, मैं घर जा रहा हूँ, सो तुम अकेला जियो करके चला जाता है। और ये निकलता है वहां मानसी, बट लेकिन ये लायर को बहुत गुस्सा आता है, अरे भाई ये कौन है, ये क्यों उसका रवि किरण से, सो मुझे क्या मतलब है, मेरा फैमिली को बर्बाद कर दिया, मेरा वाइफ को सारे बता दिया और वो घर चले गया, इसको छोड़ूंगा नहीं करके लायर सोचता है, और अपना असिस्टेंट को बताता है, चलो तुम उसको फॉलो करो, ड्राइवर को लेके जाइए और उसको फॉलो करो, वो कहाँ कहाँ जाता है, उसको कुछ करना है, उसको छोड़ूंगा नहीं करके वो लायर बोलता है। और उसके बाद वो वैसे उसको फॉलो करते हैं। और उसी दिन रात में जो रवि किरण जो दोनों मिलते हैं और दोनों मतलब रेस्टोरेंट में जाता है और दोनों दारू पीते हैं, और उस टाइम पे ये सब लायर उन रवि किरण को बताता है, "ए, रवि किरण आपका जो मानसी है ना नाइबर वाली, वो इतना किया है, इतना कांड किया है, वो जो नाइबर बोलती है वो आपका, आप जो आपको प्यार करती है ऐसा बोलती है, सो ऐसा होता तो मेरा फैमिली क्यों खराब कर दिया, उसको संभालना था ना अपने, जो है अपना बीच में होना चाहिए, मुझे क्यों वो बीच में लेके आया और मेरा वाइफ को सब बता दिया और वो लड़ाई हो गया चले गए करके बोलते हैं। रवि किरण एकदम शॉक है,
वो उनको बहुत गुस्सा आती है। अरे भाई, उसको बहुत बार बोला है मैंने, मेरे मुझे छोड़ो करके वो पीछा करता रहता है। और उसको मतलब बहुत हेडेक हो गया वो, उसको कुछ करना है करके वो बोलता है ये लायर। तो लायर बोलते हैं संभाल 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 के रखना, वो एक्चुअली लेडीज का, औरत का मैटर है, थोड़ा शांत से बात करो उससे, तो समझाओ उसको, ऐसा करके बोलते हैं। और दोनों अपना घर चला जाता है। जो रविकिरण पहले उसका घर चला जाता है, थोड़ी देर बैठता है और फ्रेशअप होता है, बाद में पता नहीं अचानक गुस्सा के फिर एकदम उसका मानसा का घर अंदर चला जाता है, घुस जाता है। और मानसी को एकदम जाके थप्पड़ मारता है। जो मानसा मानसा, तुमने क्या किया आज? सब मेरा फ्रेंड का फैमिली को बर्बाद कर दिया। तुमका क्या प्रॉब्लम है? सब मैंने कितनी बार बोला आपको मुझे छोड़ दीजिए करके, ऐसे गुस्से में बात करते रहते हैं। पर लेकिन जो मानसा नहीं बोलते, ऐसे जो अच्छा नहीं तो वैसे ही होगा ना, फिर शादी वही एक चीज मत करना चाहिए करके बोलता है। अच्छा वो शादी नहीं किया, पर तुम क्या कर रहे हो मेरा मतलब मुझे मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? सो मैं किसी से गए तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सो मेरा सेटिस्फेक्शन मेरा है, तुमका क्या प्रॉब्लम है करके बोलता है। वो सुनते नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा, मैं आपको मतलब विदाउट यू आई कांट सर्वाइव, मैं तो रहूंगा नहीं करके बोलता है। ठीक है चलो, मेरे से मतलब रिलेशन मेंटेन करो, मेरा पहले लवर बन जाओ करके वो बोलता है। वो गुस्से में, नहीं नहीं मैं तो शादी करूंगी आपसे, लाइफ लॉन्ग आपके साथ जीऊंगी करके उसको मतलब इरिटेट करता है रविकिरण को। जो रविकिरण एकदम अचानक गुस्सा हो गया, उसको बलात्कार करना शुरू हो जाता है। और उनको रोकने की कोशिश करती है मानसी, बट लेकिन वो रोकता मतलब रुकता ही नहीं वो। फिर फाइनल बाद में सोचते हैं अगर मैं चिल्लाए तो, और बाद बगल वाले आएंगे और उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा करके सोचती है मानसी। उसी वक्त उसको मतलब कुछ तो करके उसको रोकना था। फिर बाद में सोचते हैं ठीक है कोई बात नहीं, बाद में उसको समझाइए करके तो शांत हो जाता है, वो बलात्कार करता है और उसके बाद वो अपना घर चला जाता है। और अगला दिन आता है और देख देख के थोड़ा डर के हंस के चला जाता है रविकिरण। ये मानसा सोचते हैं बात करेंगे तो शादी के लिए वो मानेगा करके ये वेट करती रहती है। ऐसा हो जाए तो 2 दिन के बाद जो मानसा को एक व्यक्ति से मतलब अननोन पर्सन से कॉल आता है। और वो बोलते हैं वो मैं लायर का, जो बाबूजी है ना लायर, वो लायर का ड्राइवर बात कर रहा हूँ। साहब मुझे जरूरत है, होटल पे आ जाइएगा, ऐसा बोलता है। कौन है तुम? तो मुझे क्यों बुला रहे हैं होटल, कौन समझा, ऐसा करके बोलती है मानसी। तो मानसा बोलती है, फिर वो ड्राइवर बोलता है आजकल रविकिरण के साथ बेड में फोटोज है ना, वो मेरे पास है, वीडियो भी है, मेरे पास आपको एक फोटो भेज रहा हूँ व्हाट्सएप में, देख लीजिए करके वो फोटो भेजता है। फिर ये डर जाता है। तो मानसा अरे यार ये कैसे हुआ, ये कब ये फोटोज लिया, और कल रात उसको रोकना चाहिए था, मेरा गलती हो गया, अभी ये फोटोज बाहर आ गए तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा और रविकिरण का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। और उसका ऐसा नहीं होने दूंगा करके, गलती इसका भी है ना। इसलिए वो क्या करते हैं, होटल चला जाते हैं। और उसके बाद लायर के बगल में पुलिस वाला भी है, सीआई उसका है, उसका नाम है विहार, विहार करके। सो ये दोनों उस दिन, तो ये मानसा को मतलब बलात्कार करते हैं दोनों। सो वो बहुत उसका माहौल बहुत बेकार हो जाता है। अरे घर आके रोती है, अरे क्यों हुआ? सो रविकिरण को मैंने क्यों प्यार किया, उन्होंने मना कर दिया, मेरे बलात्कार किया, फिर ये भी हो रहे, ऐसा करके बहुत दुख हो जाता है। और वैसे डेली सुबह उठते हैं और उसको देख के वो कुछ बात करेंगे शादी के लिए, वो मानेगा करके वो सोचे, मतलब डेली वेट करती रहती है। बट लेकिन ये 1-2 दिन देखते हैं ना, उसको समझ में आया रविकिरण को ये कुछ नहीं करेगी। सो ऐसा हमारा लाइफ हमारा है, उसका लाइफ उसका है, जैसे करके वो अपना आप ही चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है ना, ये बहुत परेशान करते बीच में, ये लायर और सीआई बीच बीच में बुलाता है, ऐसा 2 बार होता है। सो 2 बार होने के बाद तीसरा बार भी बुलाता है, उसको एकदम गुस्सा आके चला जाता है। और मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है, ये देख लो करके। उसमें क्या होता है, मैं मानसा हूँ, मैं मतलब सुन, मैं सुसाइड करने कर रहा हूँ। तो क्योंकि मेरा मेरा जो सुसाइड कर कारण ये दोनों लोग हैं, एक लायर है, दूसरा ये डॉक्टर है, सीआई है करके उसमें है वीडियो में। वो तो दिखाता है, तुरंत बोलते हैं स्टॉप करके। सो अगर मुझे परेशान किया तो मैं तो मरूंगी, बट लेकिन ये वीडियो मेरा फ्रेंड को ऑलरेडी शेयर किया था मैं। सो वो आपका वीडियो बाहर आ जाएगा, आप तो दोनों जेल में जाएंगे करके उसको डराती हो। सो तुरंत लायर ने हाँ ठीक है समझा मैम, आपको बाद में डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, आप जाइए करके उसको बोलते वो चला जाता है वहां से। और
ये असिस्टेंट को बोलते हैं, फिर उसको फॉलो करो, उसका कोई फ्रेंड है, उसको पकड़ के उसका वीडियो वीडियो तो डिलीट करना है, बाद में हमको प्रॉब्लम होगा करके बोलता है। जो असिस्टेंट है ड्राइवर के साथ सो उसको फॉलो करता रहता है। ऐसा कुछ दिनों होता है और अचानक क्या होता है ना, जो इसको रवि किरण को ट्रांसफर हो जाता है, वो दूसरा जगह पे चले जाता है। पर लेकिन जब उन्हें दूसरा जगह पे चला जाता है ना, उसी टाइम पे जो मानसा ने ऑफिस काम से कोई दूसरा गांव चला जाता है, दूसरा शहर चला जाता है। उसको नहीं पता था। वो बाद में आके बहुत रोती है, बहुत रोती थी। अरे रवि किरण किधर गए, किधर गए। उसका मतलब जो ऑफिस जाके भी पूछता है, तो वो बोलता है वहाँ मतलब दूसरा जगह पे ट्रांसफर हुआ करके बोलता है। बट लेकिन सो वो उनको बहुत दुख आता है। इसका मतलब वो ट्रांसफर पे चले गए, मतलब उसको मेरे पे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है शादी करने करके। तो 2-3 दिन रोता है ऐसा, मतलब अपना काम करती रहती है वो। बट लेकिन ये बोलती है असिस्टेंट, मैम एक दिन मैंने एक लड़की को उनके साथ देखा था, और वो लड़की, ये दोनों एक होटल में गए थे और वहाँ खाना खाने के लिए, पता नहीं अचानक वो कुछ बोला, अचानक मानसी रोना शुरू किया और इतना रोया, उसको बगल वालों को, जो लड़की को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। आधा घंटा ऐसा रोते रोके रोके उसके बाद थोड़ा शांत हो गए वो। पता नहीं क्या हुआ। शायद रविकिरण के बारे में तो मुझे नहीं लगता, ऐसा मैंने सोचा है। अगर होता तो सब पता है उसको, उसी टाइम पे रोते थे ना, इतना रोया नहीं पहले करके बोलते हैं। और उसके बाद जो दोनों अपना मास्टर रूम पे चले गए और वहाँ मतलब मतलब रात टाइम हो गया और तो सो गया। लेकिन ये मानसा रात 12 बजे वहां से निकली और अपना खुद का घर चले गई, और वो सुबह 4 बजे टाइम पे सुसाइड कर लिया। सो इतना मुझे पता है। और करके ये बोलते हैं असिस्टेंट, लायर का असिस्टेंट। फिर मैम और भूल गया मैं एक बात बोलना। जैसे ये मानसा मरा ना, 3 दिन के बाद वही लड़की जो पुलिस स्टेशन आके रवि किरण के बारे में कंप्लेंट ले लो करके सीआई से बोलती थे, और सीआई ने उसको मतलब समझा के भेज दिया। और उसके पास एक डायरी था, वो डायरी भी सीआई ले लिया। उसके बाद पता नहीं 2-3 दिन के बाद वो गायब हो गए, पता नहीं कहाँ गए थे, हमने बहुत ढूंढा है, सो मिला नहीं करके बोलती है। और ये असिस्टेंट सोचता है। जैसे वो असिस्टेंट ने, जो लायर का असिस्टेंट बात करते थे ना, उस टाइम पे वो एक्चुअली चेयर में बैठा है और ये पूछते थे। बट लेकिन ये अचानक वो ऊपर एकदम ऐसे ऊपर चला जाता है, और जो रूफ को है ना एकदम सर इतना जोर से लगता है ना, सो नीचे जाके सो तुरंत वो मर जाता है। उसको एकदम जो देख रहे हैं ना, जो आराधना, विक्रम और तीनों लोग, एकदम डर हो जाता है। अरे कुछ है, हाँ। तो मतलब जो आत्मा ने, उसको डाउट आता है आत्मा ने सो ये किया होगा करके। उसके बाद जो आराधना जो बोलते हैं विक्रम को, विक्रम और मैत्री तुम जाके सीआई से थोड़ा उसको बता दीजिए, और होता तो उसको दादाजी के पास लेके जाइए। लगता है वो दोनों के उधर भी चला जाएगा और उसको मारने की कोशिश करेगा। फिर तुरंत आप जाइए करके उसको भेज देते और लायर के पास चला जाता है। ये रास्ता में उसको कॉल आता है विक्रम से, जो विक्रम बोलते हैं मैम, जो जब आने के पहले वो सीआई मर गए थे। उसको उसको मतलब डाउट ऑलरेडी कंफर्म हो जाता है, ये तो आत्मा कर रहे करके। फिर लायर के पास चला जाता है। सो लायर भी वैसे हाल है, वो तो लास्ट स्टेज में था। जैसे वो चला जाता है ना लायर, सो तुरंत उसको देख के, और बगल में देखते थे, देख के सीरियसली डरते थे। और वो सोचते हैं क्या है बगल में, मतलब उसको समझ में आता है बगल में है कुछ करके। वो तुरंत है ना, सो उसके पास जो पेन है वो हाथ को ऐसा चोट लगा के और जो खून को ऐसा फेंकते हैं बगल में। सो एकदम वो आत्मा से सामने आ जाता है, सेम जो हैंड और उसके साथ जो टैटू वो दिख जाएगा। और बट लेकिन वो चला जाता है और गायब हो जाता है। और तुरंत में लैपटॉप को दिखाता है, ये लाया दिखा के उसके अंदर ऐसा मतलब दिखा के मर जाता है। और एक दिन उसके लिए थोड़ा मतलब क्या होता है, संताप करके देन जो लैपटॉप में देखता है, जो लैपटॉप में जो वीडियो है, जो लड़की 3 दिन के बाद आके जो ये हुआ था ना उसका है। जो लड़की 3 दिन के बाद वो के सीआई से जो लड़ाई हुआ था ना, वो लड़की का वीडियो है। तुरंत वो वीडियो उसको भेज देती है विक्रम को, ये आराधना।
सो बोल के फिर वो बोलता है ये लड़की का कहा, उसको भूस्थापित किया, वहां जाके कुछ लेके सो दादाजी के पास आना है, मैं तुरंत दादाजी के पास जा रहा हूँ करके तुरंत दादाजी के पास चला जाता है। और बीच में कांस्टेबल को कॉल करके वही सो लड़की को वही भिजवा देती है। सो जैसे ये वहां चला जाता है ना दादाजी के पास, तो दादाजी ने खुश होके शाबाश शाबाश बेटी ऐसा करके वो पूरा फिर वो पूजा मतलब शुरू करने के लिए सारे इंतजाम करते हैं। जैसे वो जाके पूरा इंतजाम करने के बाद सो वो ये बोलता है दादाजी सो आराधना को, आप थोड़ा मुझे 2-3 ड्रॉप जो खून चाहिए था करके वो खून साइड में रख लेते हैं। और जैसे बेटी को सामने रखते हैं, अभी बेटी को सामने रखता है और सो जो बगल में जो रहे चावल होता है ना उसका मतलब उसका खून मिला के सो पकड़ के फिर पूजा शुरू करने वाले हैं। तब आराधना बोलते हैं दादाजी रुकिए, सो थोड़ा वो आ रहे, तो मतलब जो निशाना लेके आ रहे वो थोड़ा आधा घंटा लगेगा, बट लेकिन मेरे पास फोटो है, वीडियो है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है बेटी वो वीडियो दिखाइएगा, ऐसा करके बोलते हैं। जैसे वीडियो उन्होंने आराधना दादाजी को दिखाता है, दादाजी अचानक रोना शुरू हो जाता है। वो सो ऐसा रोते हैं, पता नहीं, ये आराधना बोलते दादाजी क्या हुआ, तो क्यों रो रहे हैं, क्या रीजन क्या है, ऐसा करके पूछते हैं। सो वो तो इसका बात सुनते नहीं और 2-3 मिनट वैसा रोते हैं। रोने के बाद थोड़ा ये आंख को मतलब क्लियर करके सो तभी वो पूजा शुरू करना स्टार्ट करते हैं। सो जैसे पूजा शुरू करना स्टार्ट करते हैं, तुरंत आराधना बोलते हैं रुकिए दादाजी, तो उसको विक्रम को आने दो, वो निशाना से आप पूजा स्टार्ट करिए, उसको पकड़ सकते, अदरवाइज वो चला जाएगा करके बोलते हैं। और ये रोते रोते दादाजी बोलते हैं बेटी रुकिए, सो मुझे पता है मुझे क्या करना है, सब तब चुप बैठिएगा, ऐसा करके थोड़ा उदास से उससे बोलते हैं। और फिर पूजा स्टार्ट करके सो मतलब तेज से जो खून उसको जो आराधना का जो खून निकाल के थोड़ा और उसको बच्ची के ऊपर ऐसा डालते हैं। सो एकदम जो आत्मा है सामने आ जाता है, जो उसका मत पूरा दिख जाता है ये सब लोगों को। सो विक्रम तो तब तक आए हैं और दूर में खड़े होकर देखते रहते हैं। जैसे जो आत्मा आए थे ना, ये जो दादाजी ने एकदम रोके बेटी क्या हुआ, सपने कैसे मरा, ये कब हुआ करके रोते रोते पूछते हैं। सो वो बोलते हैं सो दादाजी सो मुझे माफ़ कीजिए, मैं एक्चुअली आपके पास आने वाला था, बीच में कुछ हुआ है इसलिए तो मैं मर गई करके बोलती है दादाजी को। सो बट लेकिन ये दादाजी बोलते हैं लालसा बेटी आपने क्या किया पता है आपको, सो आपका सिस्टर है आपका, सो उसका पति को आपने मार दिया करके ये दादाजी ने उसको बोलते हैं। तुरंत आराधना शॉक हो जाता है, दादाजी क्या बात कर रहे हैं, तो ये कौन है लड़की, सो आपको मतलब मेरा सिस्टर कैसे होगा, ये आप उसको सपोर्ट करेगा क्या, ऐसा करके उसको टेंशन आता है। रुक बेटी रुक, मुझे बात करने दो, जो क्या हुआ वो एक्चुअली कोई नहीं, मेरा बेटा का लड़की है, वो मेरा मतलब खुद का बेटा लड़की है, वो मर गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, थोड़ा रुको करके वो लालसा को पूछते हैं लालसा क्या हुआ मुझे पूरा बता दीजिए करके रोके वो पूछता है। तब ये लालसा शुरू करते हैं, दादाजी एक्चुअली मैं और मानसा दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, जब मैं इंटर में था तब उसका मुलाकात हुआ है और उस टाइम पे और बहुत अच्छा फ्रेंड्स है हम दोनों, कहीं भी जाओ हम दोनों साथ में जाता है, दोनों साथ में खाता है और दोनों मतलब एक रूम में सोते थे, वैसा है हमारा रिलेशन। सो इतना क्लोज था ना, वो मानसा ऐसी है वो एकदम डेयरिंग डैशिंग। सो जो मैं कुछ चीज़ में डरता हूँ ना, वो बहुत मुझे समझाती थी और मुझे इतना ऐसा करवा देते। सो कोई भी है आपको फेस करना करके बहुत मुझे समझाती थी वो। सो इनके वजह से मैं स्टेप बाय स्टेप सारे मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मैं फॉरेन आपका परमिशन लेके फॉरेन में पढ़ने के लिए गया था। सो इनकी वजह से मानसी वजह से हुआ है, सो ऐसा हुआ है। बट लेकिन सो एक दिन जो मैं फॉरेन में था, जो मानसी ने मुझे एक बात बताया था, उन्होंने प्रेम किरण करके कोई लड़का को वो मतलब प्यार हुआ उसको करके, उसका फोटो भी मुझे भेज दिया। मैंने फोटो देखने के बाद उसको बोला था आपने उसको पास जाके प्रपोज कर लो,
सो करके बोला था। जब वो प्रपोज कर ली, बट लेकिन उन्होंने मना किया था, ये बात मुझे बताई थी वो। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं उसके बारे में, मतलब जब मैं पूछता हूँ ना वो कुछ नहीं बताया करके ये बोल रही थी। और उसके बाद जो मेरा पढ़ाई खत्म हुआ ना फॉरेन से, मैं फॉरेन से आया था, जो आके फिर डायरेक्टली मुझे जाके उसको मिलना था, बिकॉज आपसे भी वो मानसा मुझे बहुत बहुत पसंद लगता है और बहुत प्यार है उससे बात करने में। इसलिए बहुत दिन हो गए ना उसके पास चला जाता था, मैं चला जाने वाला था। बीच में व्हीकल प्रॉब्लम आई थी, जैसे व्हीकल प्रॉब्लम है तो वहाँ कोई चाचा जी ने मुझे देखा और बोला आपका जो सिस्टर जैसे है, आपका मतलब जो अंकल का बेटी है वो, उसका शादी मतलब एंगेजमेंट, और आप आइए देख लिए करके मुझे रोक लिया। ठीक है चाचा, ऐसा करके मैंने जाके वहाँ देखा है। सो जब जो मैंने जो उस लड़की के साथ देखा ना, वो रविकिरण को देखा तो मैं एकदम वंडर हो गया तुरंत, ये क्या हो रहा है। एक्चुअली ये मानसा जो लव प्यार किया वही लड़का था ना, इससे क्यों शादी कर रहे हैं। सो कुछ तो करके मैंने उसको कॉल लगा दिया, और कॉल मतलब उसका स्विच ऑफ था। मैं तुरंत तो वो उसको वहाँ सिटी जाके बाहर मिला था, बट लेकिन ये बात बताया था, वो तुरंत रोना शुरू किया। आधा घंटा तक तो वो रोया था, और उसके बाद उसको मैंने समझा के घर लेके गया था। बट लेकिन उस दिन मैंने जो कुछ कोल्ड ड्रिंक पिया था ना, मानस ने कुछ उसमें मिलाया था, इसलिए मैं तो एकदम नींद में था। पता नहीं वो बीच में चले गए और सुबह मैंने सुसाइड कर लिया, ऐसा न्यूज़ आया था मुझे इतना मतलब बुरा लगा है। सो मैं सोच नहीं सकता हूँ। ऐसा 2 दिन उसको सोच के ऐसा रोता था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम पे, क्यों है ना वो हर चीज में मेरा साथ है वो। मैं बेस्ट फ्रेंड है वो। अरे वो कैसे ये सुसाइड कर ली रविकिरण से, क्या हो उसको तो समझ में नहीं आ रहा था मैं। उसके बाद मैं 3 दिन के बाद उसका घर जाके, जो उसका मदर से ऐसा बात करते हैं, सो मैं अंदर चला जाके उसका डायरी लेके आया था। उसमें ये लिखा था, सो मैं सुसाइड कर रही हूँ बिकॉज आप बहुत रीजन है उसमें, और मेन रीजन तो मैंने रविकिरण से, सो ये सारे हुआ था। और रविकिरण मुझे बलात्कार करने के पहले मैं उसको रोकना था, ऐसा करके उसमें लिखा है। फिर मैंने पुलिस के पास जाके मैंने केस करने के लिए कोशिश की। सो वो तो मतलब मुझे वापस भेजा है, बट लेकिन केस नहीं किया और डायरी भी उन्होंने ले लिया। उसके बाद पता चला बहुत लोग उसके अंदर मतलब उसका सुसाइड के पीछे में है। ऐसा करके मैंने 2 दिन ऐसा सोच के फिर मुझे पता नहीं चला क्या करूं मैं भी सुसाइड करके मर गए हूँ। जब मैं आत्मा बन गई थी ना, उस टाइम पे जो रविकिरण मेरा फर्स्ट टारगेट था। सो क्यों ये रविकिरण वजह से ये मानसा वो मर गई सुसाइड करके, उसको छोड़ना नहीं करके मेरा टारगेट वही था। इसलिए मैं रविकिरण के पास आया था और उसको अंदर चला गया, और सो धीरे धीरे उसको खत्म कर दिया, और बचा है उसका बेटी। बट लेकिन दादाजी जब मैंने उसका ये आराधना को मारने की कोशिश किया, मैं पास में मतलब अंदर छोड़ो कम से कम उसको टच भी नहीं कर पाया। सो क्यों पता नहीं क्या हुआ दादाजी, ऐसा क्यों हुआ करके दादाजी को पूछते हैं। सो दादाजी ने ये सारे सुनने के बाद और बहुत रोया था। सो बेटी आपने इतना काम पागल जैसे क्यों किया है आपने। सो जो मानसा तो मरी थी उसके कारण है, वो खुद मतलब ये रविकिरण को उन्होंने इरिटेट कर दिया, और उसके पीछे ये डॉक्टर और लॉयर ने ये सारे कर दिया। सो तुमको क्या हुआ, तो अपना जान क्यों दे दिया तुमने, ऐसा करके बोलते हैं। फिर बोलते हैं जो बेटी ये मेरा मतलब बेटी का बेटी है, कि मैं ग्रैंडफादर हूँ उसका। जब ये बचपन में सो तुमसे ज्यादा इसको प्यार करता था मैं। एक बार उसको कुछ आत्मा कुछ दुष्ट शक्ति है उसके अंदर है, इसलिए उसको निकाल के मैंने इसको बहुत पावरफुल कर दिया, उसको बहुत ताकत है ऐसा मैंने बना दिया उसको, इसलिए आप तुमने उसको टच भी नहीं कर पाया करके। 1 मिनट रोता है ऐसा। ऐसा क्यों कर ली करके रोता है। उसके बाद थोड़ा आंखों को जो साफ करके जो बोलते हैं ठीक है बेटा, आपने जो किया है ना वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था करके बोलता है। क्या दादाजी, मेरा मतलब आई कमिटेड सुसाइड, मेरा जान निकल गई, फिर उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये सही नहीं है दादाजी करके बोलते हैं लालसा। सही गलत छोड़ो, पहले मेरे बात सुनो।
ये बताओ, जो मानसा ने सुसाइड करके मर गई उसका कोई गलती नहीं है क्या? ऐसा करके पूछता है। सो गलती उसका नहीं है ना। सो ये बलात्कार किया मानसी को, उसके बाद उन्होंने ये इनकी वजह से जो लायर और ये सीआई दोनों उसको बर्बाद किया उसका लाइफ, इसीलिए तो सुसाइड कर लिया करके बोलते हैं। एक बात बताओ, जब रवि किरण ने मानसा को क्लियरली समझाया तुम मेरा पीछा मत करो करके, फिर उन्होंने फिर उसको क्यों पीछा किया और उसको क्यों परेशान किया? और जो किसी लड़की के साथ वो जाते तो उसको क्या प्रॉब्लम है? और चीजें ये जाके लायर फैमिली को बता के उसका फैमिली क्यों बर्बाद किया? वो फैमिली बर्बाद किया इसीलिए ना उसका लाइफ उन्होंने बर्बाद किया, जो लायर एंड सीआई मिला के। उसका कोई गलती नहीं है क्या? अगर ये रवि किरण को पीछा नहीं किया तो ये सब वो नहीं होता था बेटी, ऐसा करके ये बोलता है। जो भी दादाजी आप जो बताइए ना, सो वो सही हो सकता है, बट लेकिन मैं लड़की को, जो बेटी को छोड़ूंगा नहीं करके बोलता है। फिर इसको जो रोते थे ना उसको थोड़ा गुस्सा आता है। ठीक है बेटी, एक बात बताओ मुझे, जो रवि किरण ने जो इस मानसिका लाइफ थोड़ा बर्बाद हुआ ये रवि किरण वजह से ना। फिर रवि किरण का आपने शादी के पहले देखा, आराधना से शादी के पहले भी आपने देखा था ना, उसको तब क्यों नहीं मरा? ऐसा करके बोलते हैं। हाँ, आपने सच पूछा है दादाजी, मैंने ऐसा मानने की कोशिश किया, बट लेकिन मेरा मतलब ये था शादी होने के पहले मार दिया तो क्या? अगर उसको शादी होना चाहिए और बच्चे भी होना चाहिए तभी एक एक करके मारना है, मेरा टारगेट है। तभी उसको पता होना चाहिए मैंने गलती किया इसलिए तो मैं मर रहा हूँ करके, ऐसा फैमिली को तोड़ के फिर उसका लाइफ बर्बाद करना मेरा है मतलब, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा तुरंत करके बोलते हैं। फिर दादाजी का और गुस्सा आता है, आप जो कर रहे हैं ना ये बिल्कुल गलत है बेटी, सो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो रवि किरण ने मानसा का लाइफ को बर्बाद कर दिया उसने उसको मार दिया, ठीक है, जो हुआ तो हुआ है, उसको सजा तो मिल गई। फिर ये आराधना क्या किया और बेटी क्या किया, उसको क्यों मारना चाहते हो करके बोलते, उसको क्यों मारना चाहते हो? ये इससे शादी कर लिया इसलिए तो मानसा तो मर गया। सो उनको तो शादी करना तो किसी से तो करेंगे ना शादी। वो मानसा से आराधना से किया तो आराधना का क्या गलती है? आप जो गलत कर रहे हो प्लीज आप इसको छोड़ के चला जाइए करके बोलती है ये दादाजी मांत्रिक भीष्माचारी, जो लालसा को, जो लालसा सुनते नहीं। सो जैसे दादाजी बात कर रहे थे ना, वो पागल जैसे वो लड़की के पास जाने की कोशिश करते हैं। तुरंत दादाजी को सब पता है, बचपन से उसको पालन किया है, उसका कुंडली पता है, सब पता है, सब उन्होंने तुरंत उसका नाम लेके उसका जो कुंडली का कुछ लेके उसको मतलब पूजा करना शुरू कर देता है। सो धीरे धीरे वो उसका ताकत कम होने लगता है, और फिर भी उसका बहुत मतलब उसका ताकत पूरा करके जो लड़की को थोड़ा ऐसा ऊपर करने की कोशिश करते हैं। फिर दादाजी ने एकदम ऐसा मंत्र को उच्चारण करके फिर उसको नॉर्मल स्टेज में लाता है, और जो इसका खून जो आराधना का वो मंत्र उच्चारण करके उसके ऊपर डाल देते हैं। जैसे वो खून उसके ऊपर गया ना, एकदम वो मतलब नाश हो जाता है, वो भस्म हो जाता है और वो आत्मा चला जाता है वहां से। सो तुरंत ये बोलता है आराधना से, सो बेटी वो तो चले गई, सो वो भी मेरा मतलब बेटी है, आप भी मेरा बेटी है, बट लेकिन उन्हें गलत किया है, सो इसलिए उसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। प्लीज़ आप थोड़ा बच्ची को संभालिए, और प्लीज़ आप अपना लाइफ आप मतलब ज़िंदगी रहना चाहिए। क्यों है जो मरा है ना उसके बारे में सोच के हम भी नहीं मरना चाहिए, जैसे जो लालसा किया है गलती है, ऐसा करके बोलते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स, मेरा स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो और स्टोरीज भी है मेरा चैनल में, प्लीज़ विजिट माय चैनल राघवेंद्र क्रिएट स्टोरीज। थैंक यू।